हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा डॉकर कैसे इंस्टॉल करते हैं लिनक्स मशीन में। और ये मैं बताऊंगा ऑफिशियल वे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि मैं ए डब्ल्यू एस, ये मेरा ए डब्ल्यू एस का कंसोल है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक लिनक्स इंस्टेंस क्रिएट करूंगा। लिनक्स इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए मुझे EC2 सर्विस में जाना होगा, जहाँ पे हम लोग वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, EC2 ओपन कर लिया। EC2 ओपन करने के बाद इंस्टेंस पे चले जाएंगे। और इंस्टांस पे अभी मेरे पास एक भी सर्वर रन नहीं कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, लॉन्च इंस्टांस पे जाऊंगा और यहाँ पे नाम दे दूंगा डॉकर। ठीक है, इन लिनक्स। ठीक है, ये डॉकर इंस्टॉल। ठीक है, इन लिनक्स मैं कर दे रहा हूँ। ये मैं ओएस का नाम दे दिया हूँ, कुछ भी दे सकता हूँ नाम। ठीक है, तो मैं ये नाम दे दिया हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उबंटू में ही इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो मैं ये यहाँ से उबंटू सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, नीचे आ जाओ थोड़ा। नीचे आने के बाद क्या है, ये आर्किटेक्चर जो है सो मेरा 64x बीट है, क्योंकि मैं ये ARM नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ पे 2 CPU 1 GB रैम है, किसके लिए? टी थ्री डॉट माइक्रो में। ठीक है, जो कि फ्री टीयर एलिजिबल है। इसमें T2 डॉट माइक्रो भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन T3 डॉट माइक्रो एलिजिबल है, वो भी ले सकते हैं। 2 CPU 1 GB रैम, इतना काफी है मेरे डॉकर के लिए। ठीक है, और यहाँ पे की पेयर जो है, अभी मेरे पास ये सारा है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, मैं एक नया क्रिएट कर ले रहा हूँ, क्रिएट न्यू की पेयर। और यहाँ पे मैं डॉकर का डाल देता हूँ, डॉकर प्रैक्टिस। ठीक है, 1 करके डाल देता हूँ। तो डॉकर प्रैक्टिस 1 करके मैं डाल देता हूँ, और ये बाय डिफॉल्ट मैं RSA ही चूज रहने देता हूँ, और मुझे पेम फाइल क्रिएट करना है, तो मैं पेम फाइल ही क्रिएट कर रहा हूँ। क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये मेरा डाउनलोड हो गया। ये डाउनलोड में आएंगे, देखेंगे यहाँ पे, ये डाउनलोड फोल्डर के अंदर मेरा ये डॉकर practice1.pem ये डाउनलोड हो गया है। तो यहाँ पे ये सिलेक्ट हो गया ऑटोमेटिक। स्टोरेज में जाएंगे तो क्या करेंगे, मैं अभी सिक्योरिटी ग्रुप नया क्रिएट ही करता हूँ, बाद में मैं चेंज करके बताऊंगा कैसे करते हैं क्रिएट। मैं स्टोरेज में थोड़ा बढ़ा देता हूँ, नेटवर्किंग में रहने देता हूँ, क्रिएट न्यू सिक्योरिटी ग्रुप। ठीक है, और अभी मैं स्टोरेज बढ़ा देता हूँ, मैं करता हूँ 20 GB। ठीक है, और नीचे कुछ नहीं करना है, बस लॉन्च इंस्टेंस कर देना है। मेरा जो है सो AWS का इंस्टेंस सेकेंड में क्रिएट हो जाएगा। हो गया क्रिएट। इसको रन करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक मैं क्या करता हूँ, इसके सिक्योरिटी ग्रुप में कुछ मॉडिफिकेशन कर देता हूँ। मॉडिफिकेशन क्या करना है कि अभी मैं बस प्रैक्टिस के लिए कर रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपने सिक्योरिटी ग्रुप में जा रहा हूँ, ये इसको सिलेक्ट करके सिक्योरिटी ग्रुप में जाना है। और यहाँ पे जो सिक्योरिटी ग्रुप है, लॉन्च विजार्ड 2 नाम से। ठीक है, ये लॉन्च विजार्ड 2 इस नाम से है। इसके मैं क्या कर रहा हूँ, एडिट इनबाउंड रूल में जा रहा हूँ। अभी मेरे पास बस पोर्ट 22 इनेबल है, बस पोर्ट 22 इनेबल है। मैं ऐड रूल में जाके क्या कर रहा हूँ, सारा पोर्ट इनेबल कर दे रहा हूँ, ऑल TCP। ठीक है, यहाँ पे जाके ऑल ट्रैफिक कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं जाके एनीवेयर IPv4 करके सेव रूल कर देता हूँ। तो सारा पोर्ट इनेबल हो जाएगा यहाँ पे। और आउटबाउंड में ऑलरेडी रहता है ऑल ट्रैफिक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या हो गया, मैंने सिक्योरिटी ग्रुप में चेंज कर दिया है। ठीक है, मेरा इंस्टेंस यहाँ पे रेडी भी है। मैं इसको क्या करता हूँ, डिटेल में जाके मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ अपने CMD से। कनेक्ट करने के लिए दो कमांड, दो IP देता है, एक प्राइवेट है, एक पब्लिक है। प्राइवेट IP जो है, ये सर्वर का एक्चुअल IP है। ठीक है, और ये पब्लिक IP है, ये मैं कनेक्ट करूंगा इंडिया से बैठ के यूनाइटेड स्टेट वाले डेटा सेंटर में। ठीक है, तो पब्लिक IP को कॉपी कर दिए, और यहाँ CMD पे जा रहा हूँ। CMD पे जाने के बाद अभी मैं किस पार्ट पे हूँ, सी यूजर्स अमन पी। मैं क्या करूंगा, CD स्पेस डाउनलोड के अंदर जा रहा हूँ। क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ पे ये वाला जो है डॉकर practice1.pem फाइल है। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। मैं इसको कनेक्ट करूंगा SSH स्पेस -i स्पेस। ठीक है, डॉकर practice1.pem ये मेरा फाइल है, और यूजर नेम उबंटू होता है, उबंटू सर्वर के लिए बाय डिफॉल्ट इन AWS में। और ये IP मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। जैसे ही मैं फर्स्ट टाइम करूंगा, ये बोलेगा आर यू कनेक्टिंग, यस कर देना है। फर्स्ट टाइम ही पूछेगा ये, और ये मेरा लिनक्स कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट हो गया। जब भी हम लोग AWS इंस्टेंस पे लिनक्स क्रिएट करते हैं,
या कोई सर्वर क्रिएट करते हैं, ठीक है, सबसे पहले उसको अपडेट करना पड़ता है। sudo apt -get अपडेट। वाई sudo? क्योंकि अगर बिना sudo का यहाँ पे करते हैं, ठीक है, बिना sudo का लगाते हैं apt -get अपडेट, ये नहीं करेगा अपडेट। यहाँ पे आ रहा है परमिशन डिनाई, ठीक है, इसलिए मैं sudo लगा के कर रहा था। कुछ नहीं करना है, बस आगे sudo लगा देना है, ये रूट से अपडेट कर देगा इसको। दो यूजर है, एक रूट यूजर है, एक उबंटू यूजर है, ठीक है। रूट सुपर यूजर होता है और उबंटू जो है सो नॉर्मल यूजर है यहाँ पे। तो उबंटू जो है नॉर्मल यूजर है, उसके पास उतना एक्सेस नहीं है, ठीक है। ये मैं यहाँ पे हु एम आई करूंगा ना तो बताएगा यहाँ उबंटू, तो मैं इसलिए सूडो से किया था। तो मेरा अपडेट हो गया। अभी मैं क्या करूंगा, डॉकर स्पेस हाइफन हाइफन वर्जन करूंगा। मेरे पास है क्या वर्जन? नहीं है डॉकर इंस्टॉल। तो मैं क्या करूंगा, मैंने बोला था कि ऑफिशियल वे जो है डॉकर का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, मैं उसके थ्रू बताऊंगा पहले इंस्टॉलेशन, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ जा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, डॉकर इंस्टॉल उबंटू, ठीक है, ये आ गया। इस पे क्लिक कर देना। क्लिक कर दिए तो यहाँ पे लिखा है इंस्टॉल डॉकर इंजन ऑन उबंटू, लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसके लिए क्या करना है, ये प्री रिक्विजिटिव है कि अगर हमारे पास उबंटू जो है सो इतना इतना होना चाहिए, उबंटू का 22 24 25 वर्जन होना चाहिए। तो अभी 2025 चल रहा है, इसलिए उबंटू का 25 वर्जन है और ये अक्टूबर में जस्ट आया है। तो 25 ये उबंटू का दो रिलीज हमेशा आता है, एक अप्रैल में इसलिए 25.04 है, एक अक्टूबर में, ठीक है, इसलिए ये दो वर्जन का नाम है। तो यही सारे वर्जन पे काम करेगा। 22 वर्जन के नीचे जो भी होगा उस पे काम शायद नहीं करेगा, ठीक है, मेरे पास है नहीं 22 के नीचे वाला, इसलिए मैं दिखा नहीं सकता हूँ। लेकिन ये प्री रिक्विजिटिव है, इतना होना चाहिए। तो मेरा तो ubuntu कौन सा है चेक कर लेते हैं। यू नेम हाइफन ए करेंगे तो यहाँ पे बताएगा कि मेरा जो लिनक्स है वो कौन सा वर्जन है। 2025 का ये, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे बोल रहा है कि पुराना वर्जन है तो उसको अनइंस्टॉल करना है। तो अगर चेक करना है तो ये वाला कमांड कॉपी कर लो और यहाँ पेस्ट कर दो। पुराना वर्जन है ही नहीं तो कुछ किया नहीं, यहाँ लिखा रहा है जीरो अपग्रेडेड, जीरो न्यूली इंस्टॉल, जीरो टू रिमूव, ठीक है, एंड 68 नॉट अपग्रेडेड, ठीक है। तो मतलब यहाँ लिखा है जीरो टू रिमूव, कुछ था ही नहीं तो क्या रिमूव करेगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ मैच नहीं किया। डॉकर डॉट आईओ नो मैच फाउंड, ठीक है। डॉकर हाइपन कंपोज नो पैकेज फाउंड। डॉकर कंपोज v2 नो पैकेज फाउंड। डॉकर डॉक नो पैकेज फाउंड। पॉडमैन डॉकर नो पैकेज फाउंड। कंटेनर डी नो पैकेज फाउंड, ठीक है। रन सी नो पैकेज फाउंड, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा है जीरो रिमूव किया, अगर रहता तो रिमूव कर देता है, ठीक है। ये बस वही बोल रहा है कि पुराना वाला वर्जन अनइंस्टॉल कर दो, ठीक है। नीचे आ जाओ, इंस्टॉलेशन मेथड के लिए बोल रहा है यहाँ पे इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले बोल रहा है कि सेटअप करो डॉकर रिपोजिटरी के लिए। तो क्या करना है ना, मुझे बस यहाँ पे कॉपी कर लो, ये डॉकर का रिपोजिटरी सेटअप हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। जहाँ पे पूछेगा यस नो, मैं वाई टिप दूंगा वहां पे। नहीं पूछा तो ये जो है सो डॉकर का रिपोजिटरी सेटअप हो गया। डॉकर का रिपोजिटरी जब सेटअप हो गया, ठीक है, तो अब क्या करना है, बोल रहा है इंस्टॉल डॉकर पैकेज, ठीक है। डॉकर पैकेज पैकेज इंस्टॉल करने के लिए इसको कॉपी कर लो और डॉकर का पैकेज इंस्टॉल कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है तो मैं वाई प्रेस करके इंटर कर देता हूँ। अगर मैं हाइफन वाई दे देता तो ये नहीं पूछता, ऑटोमेटिक ले लेता वो। ये मेरा डॉकर का पूरा पैकेज इंस्टॉल हो रहा है। तो मेरा डॉकर का सारा पैकेज इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखो क्या कर रहा हूँ, sudo systemctl स्टेटस डॉकर करूंगा तो ये स्टेटस दिखाएगा डॉकर का कि ये मेरा डॉकर एक्टिव है, रनिंग है और इनेबल्ड है, राइट। क्यू प्रेस कर दो, क्वाइट हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको स्टार्ट कर दो। बोल रहा है सम सिस्टम में हैव दिस बिहेवियर डिजेबल, ठीक है, कभी कभी वो डिजेबल होता है तो स्टार्ट कर दो। ऐसे चला भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। किसी किसी सिस्टम में वो डिजेबल रहता है तो मैनुअली स्टार्ट करना पड़ता है।
तो अब ये स्टार्ट तो हो गया, यहाँ पे लिख रहा हूँ डॉकर स्पेस हाइफन हाइफन वर्जन, आ रहा है ना? ठीक है, आ रहा है डॉकर का वर्जन। और यहाँ पे डॉकर स्पेस, ठीक है, इन्फो कर रहे हैं, ठीक है। तो केवल क्लाइंट का वर्जन आएगा, सर्वर में परमिशन नहीं आएगा। केवल क्लाइंट का वर्जन दिखा रहा है, बट सर्वर में बोल रहा है परमिशन देना है। क्यों? क्योंकि मैंने जो डॉकर इंस्टॉल किया है वो sudo से किया है, मतलब रूट यूजर से किया है। और उबंटू यूजर के पास वही उतना परमिशन है नहीं कि वो सर्वर का जो है सो एक्सेस कर सके। तो मैं क्या करूंगा, उबंटू को डॉकर के ग्रुप में ऐड करूंगा, ठीक है। और डॉकर को मैं दूसरे न्यू ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। उसके लिए क्या है कमांड, नीचे अगर दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो मैं कर देता हूँ खुद से, ठीक है। नीचे दिया हुआ है क्या, देख लेते हैं। नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो चलो मैं करके बताता हूँ इसके लिए क्या है, ठीक है। तो डॉकर इन्फो जब कर रहे हैं तो केवल क्लाइंट का इन्फो दिख रहा है, सर्वर का इन्फो नहीं दिख रहा है। इसके लिए क्या करना, sudo यूजर मोड, ठीक है, हाइफन ए फॉर ओपन, जी फॉर ग्रुप। किस ग्रुप में, डॉकर ग्रुप में। किस यूजर को, या तो हम डॉलर यूजर करेंगे तो करंट यूजर आएगा, नहीं तो उबंटू भी डाल सकते हैं, ठीक है, दोनों डाल सकते हैं। तो मैं उबंटू में इसको ऐड कर दिया। तो मेरा उबंटू यूजर जो है वो डॉकर के ग्रुप में ऐड हो गया, ठीक है। और न्यू ग्रुप, ठीक है, डॉकर कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये न्यू ग्रुप में हो गया। अभी भी मैं डॉकर इन्फो करूंगा ना तो मुझे केवल क्लाइंट का डिटेल दिखाएगा, सर्वर, अच्छा अभी दिखाने लगा, ये दिखाने लगा अभी, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ऐड ऐड करने के बाद भी, ठीक है, ऐड करने के बाद भी ये क्लाइंट का इन्फॉर्मेशन दिखाता है बट सर्वर का इन्फॉर्मेशन नहीं दिखाता है। उस केस में क्या करेंगे हम लोग, sudo स्पेस सिस्टम सीटीएल स्पेस रीबूट कर देंगे सिस्टम को। रीबूट करने के बाद 1 मिनट टाइम लेगा, ठीक है। रीबूट करने के बाद बस 1 मिनट टाइम लेगा सिस्टम को अप होने में। और अप होने के बाद जैसे ही दोबारा कनेक्ट करेंगे तो हमारा वो सर्वर और क्लाइंट दोनों दिखाता है। अभी तो यहाँ दिखा रहा था सर्वर और क्लाइंट दोनों, ठीक है। बट कभी कभी अगर नहीं दिखाएगा तो तब क्या करेंगे, तब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने सिस्टम को रीबूट कर देंगे। रीबूट करने के बाद क्या होता है, हमारा दिखेगा। यहाँ पे डॉकर इन्फो करेंगे तो क्लाइंट और सर्वर दोनों दिख रहा है। ये हमारा डॉकर इन्फो करने पे क्लाइंट भी दिख रहा है और नीचे ये हमारा सर्वर भी दिख रहा है, ठीक है। इसका मतलब हमारा डॉकर प्रॉपर्ली इंस्टॉल है। चेक कर लेते हैं डॉकर स्पेस हाइफन वन वर्जन भी चेक कर लेते हैं, सारा इंस्टॉल है, एवरीथिंग फाइन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डॉकर इमेजेस करेंगे ना तो हमारे पास कोई इमेज नहीं है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, डॉकर डॉकर इमेजेस कर रहा हूँ तो मेरे पास कोई इमेज नहीं है, राइट, ठीक है। और डॉकर पीएस कर रहे हैं तो हमारे पास कोई रनिंग कंटेनर नहीं है। और डॉकर पीएस हाइफन ए कर रहे हैं, कोई भी स्टॉक कंटेनर नहीं है हमारे पास, सॉरी, डॉकर पीएस हाइफन ए, ठीक है, कोई भी स्टॉक कंटेनर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, डॉकर रन, ठीक है, और हेलो वर्ल्ड का इमेज जो है रन करेंगे, ठीक है। जैसे ये रन करेंगे तो हमारा इमेज डाउनलोड हो गया होगा, चेक कर लेते हैं। डॉकर इमेजेस करेंगे तो इमेजेस में हमारा दिख जाएगा ये हेलो वर्ल्ड लेटेस्ट दिख गया। और डॉकर पीएस करेंगे तो हमारे एक कंटेनर रन नहीं कर रहा है, डॉकर पीएस हाइफन ए में दिखेगा वो, दिख गया ये क्या किया, हेलो वर्ल्ड जो किया ना, ठीक है। तो ये डाउनलोड किया और यहाँ पे लिखा है हेलो फ्रॉम डॉकर, ठीक है, ये मैसेज प्रिंट किया। और मैसेज प्रिंट करने के बाद वो क्लोज हो गया, ठीक है। जब जब हम डॉकर रन हेलो वर्ल्ड करेंगे हमारा एक मैसेज आके प्रिंट कर देगा, ये पूरा मैसेज प्रिंट कर देगा, ठीक है। और बोल रहा है गेटिंग स्टार्ट के लिए आप इस साइट पे जा सकते हो, ठीक है। तो अगर हम जाते हैं, 1 मिनट, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड किए, तो अगर हम इस पे विजिट करते हैं, ठीक है, तो हमारा दिखेगा डॉक्यूमेंट, ठीक है।
और यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं कि डॉकर क्या है, नहीं है, कैसे चलाना है, सारा चीज डॉक्यूमेंटेशन हमको मिल जाएगा। तो डॉकर यही है। ठीक है, डॉकर मैंने इमेज बता दिया ऑलरेडी, इमेज क्या होता है। डॉकर पीएस से मैंने बता दिया, कंटेनर क्या होता है, उसमें दिखेगा नहीं, ये यहाँ पे दिखेगा। मैंने 3 बार क्रिएट किया था, 3 बार दिख रहा है। तो यहाँ पे पता चल गया होगा कि डॉकर का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, इसको फॉलो करके इसको फॉलो करके डॉकर को कैसे इंस्टॉल करना है। ठीक है, ये मैंने बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं शॉर्टकट वे बताऊंगा जो मैं क्रिएट करता हूँ। ठीक है।